हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक साइबर मेनिया में। और दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है पीवीसी कार्ड से रिलेटेड। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी मुझे अपना आधार कार्ड पीवीसी कार्ड फॉर्मेट में डाउनलोड करवाना था। इसके लिए दोस्तों आप मानोगे मैं पता नहीं कहां कहां चला गया, लेकिन मुझे दोस्तों कहीं भी कोई पीवीसी कार्ड प्रिंट आउट वाला नहीं मिला। और जो मिले भी उनकी ये शिकायत थी कि पीवीसी कार्ड की हमारी मशीन, जो हमारा प्रिंटर है, वो ख़राब हो रखा है, उसका बेस चेंज कराना है, तो इस वजह से वो चल नहीं रहा। तो दोस्तों, ये हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम है। जो भी पीवीसी कार्ड प्रिंट आउट करते हैं उनके लिए एक ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती है कि मशीन का बेस घिस जाता है, मशीन एरर मार जाती है। जो भी हमारे पीवीसी कार्ड के प्रिंटर होते हैं। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल यही लेकर आया हूं कि हमारे लिए बेस्ट A1 प्रिंटर कौन सा है पीवीसी कार्ड से रिलेटेड, जो पीवीसी कार्ड को बिना दिक्कत के आसानी से प्रिंट कर सके। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं एप्सन का L8050, जिसका फुल रिव्यू दोस्तों मैं अपने बेस से आपको बताऊंगा कि इस प्रिंटर में क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं और इसको कौन सा शॉपकीपर, कौन सा बंदा इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। तो चलिए वीडियो को अब ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रिंटर एप्सन L8050 इको टैंक के साथ। दोस्तों, पहले हमारा प्रिंटर था 805। ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि उसका अपर वर्जन है। 805 में हमें जो ये ट्रे होती है, ये हमें जुगाड़ करके बनानी पड़ती थी। मतलब इसको प्रिंटर वाले जुगाड़ लगाकर तैयार करते थे। लेकिन जो अब एप्सन ने ये प्रिंटर निकाला है, इसमें ये ट्रे पीछे से कंपनी से ही बन कर आती है और इसकी प्रॉपर वारंटी और प्रॉपर देख रेख एप्सन वाले ही, अगर आपको इसमें कुछ ख़राब होता है तो एप्सन वाले ही आपको करके देंगे। इसमें देख सकते हैं आप, हमारे वही 6 कलर्स डलते हैं: ब्लैक, मजेंटा, सियान, येलो, लाइट मजेंटा, लाइट सियान। वही 6 हमारी इंक्स इसमें डलती हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर पीवीसी कार्ड प्रिंटर है। इस पर आप पासपोर्ट फ़ोटो, A4 साइज़ ग्लॉसी पेपर हाई डेफिनेशन में और प्लास्टिक कार्ड हाई डेफिनेशन तक प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। तो ये आती है दोस्तों हमारी इसके साथ एक ट्रे। तो दोस्तों हमारी ये इसके साथ कंपनी की ही ट्रे आती है। आप इसमें CD और 2 कार्ड्स एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारी ट्रे कंपनी से ही आती है। और ये ट्रे आपने लगानी कैसे होती है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये बाहर नहीं निकालना है। प्लास्टिक कार्ड जब हम प्रिंट करते हैं तो आपने कमांड दे देनी है। कमांड देने के बाद यहाँ पर ये रेड लाइट यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू कर देगी। आपने जस्ट ट्रे लगा देनी है। देखिए कैसे मैं इसको लगा रहा हूँ। जो मतलब कार्ड हमने प्रिंट करना है वो हमें आगे रखना है। जैसे अभी हम CD अभी प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो हमें CD वाला पोर्शन पिछली तरफ रखना है और कार्ड्स हमें यहाँ पर अपने दोनों के दोनों अगली ट्रे में रखने हैं। देख सकते हैं आप, जैसे मैंने ये कार्ड रख दिया है और आपने ये इस तरह से इस वाली ट्रे के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर एक स्लॉट दे रखा है इन्होंने। आपने जस्ट उसमें ये फिट करके ये ध्यान रख लेना है, ये कार्ड हमारा यहाँ तक जो एरो दे रखा है वो यहाँ तक जाना चाहिए। तो आपने इसको हल्के से पुश करना होता है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है कि कार्ड हार्डली अंदर डाल रहे हैं आप।
तो इसका कुछ हेड हुड पे फ़र्क पड़ेगा, इस पे हेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने बनाया ही इस ढंग से है। इसको आपने जस्ट इसको अंदर की तरफ पुश करते रहना है जब तक कि ये यहाँ पर तक ना चला जाए। और इसके बाद जो यहाँ पर हमारी लाइट ब्लिंक होएगी, जब मतलब आप दोस्तों मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी कि जब हम पीवीसी कार्ड की प्रिंटिंग की कमांड देते हैं तो ये यहाँ पर रेड लाइट लास्ट वाला बटन जो ये है हमारा, ये ब्लिंक करता है। तो ब्लिंक करने के बाद हमें यहाँ पर ट्रे अंदर लगा देनी है और इसे अंदर तक यहाँ पर स्लॉट तक पुश कर देना है और ये बटन हमें फिर से दोबारा प्रेस कर देना है। इस तरह से हमारा ये पीवीसी कार्ड में प्रॉपर फॉर्मेटिंग के थ्रू प्रिंट बाहर आ जाता है। दोस्तों 8050 की सबसे मुझे एक दिक्कत महसूस हुई है कि इसमें स्कैनर और फोटोकॉपी हम नहीं कर सकते हैं। इसमें इन्होंने रोलर भी फ्रंट में ही दे दिया है, जैसा कि पहले प्रिंटरों में हमारे रोलर देख सकते हैं आप, हम पेज को इससे एडजस्ट कर सकते थे, चाहे छोटे से छोटा पेज हो हम उसे इजीली प्रिंट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों मुझे इस प्रिंटर की सबसे जो दिक्कत महसूस हुई है, इसे मैं खुद यूज़ कर रहा हूं दोस्तों, मुझे हफ्ता हो गया इसको यूज़ करते हुए, लेकिन मुझे इसमें यही एक दिक्कत महसूस हुई है कि हम इसमें फ़ोटोकॉपी और स्कैनिंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़, यहाँ पर इन्होंने जो हेड ये रोलर दे दिया, वो रोलर इनका यहीं पे फिट है। तो आपको प्रिंट करते हुए अगर आपके पास कोई ग्लॉसी पेज का छोटा पेपर बच भी जाता है और आप चाहते हैं कि आप उसको यहाँ पर प्रिंट कर दें, दोस्तों आप मानो आप उसे प्रिंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पहले एडजस्ट करना होता है और एडजस्ट करने के बाद ये बिल्कुल बीच में चला जाता है, जबकि हमें पेज दूसरे प्रिंटरों में यहाँ से रखना होता था। आईडीए की बात है दोस्तों। तो एक चीज़ मुझे ये भी इसमें दिक्कत की लगी है कि इन्होंने रोलर सामने दे दिया है, और अगर हमारे पास छोटा पेज बचा हुआ है, ऐसा ही मान लो ये तो 4x6 का है, तो इस प्रिंटर में हम मोस्टली 4x6 या A4 साइज़ ही निकाल के दे सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्लॉसी पेपर का छोटा शीट बचा हुआ है, अगर हम चाहते हैं उसको यूज़ करें, तो दोस्तों उसको हम बहुत ही मुश्किल से प्रिंट कर पाएंगे, क्योंकि इनका रोलर की वजह से ये मेरे को एक इसकी बहुत बड़ी खामी लगी है, बहुत बड़ी दिक्कत लगी है। दूसरी बात है दोस्तों, इसमें आपका डस्ट बिल्कुल भी इस प्रिंटर पे डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर डस्ट हो गई तो ये आपका प्रिंटर एरर मार जाता है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि इसमें यहाँ पर इन्होंने वेस्ट इंक पैड दे दिया है, इसे हम निकाल भी खुद सकते हैं। जस्ट आपने ये प्रेस करना होता है, इसको लेफ़्ट साइड में करिए और आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। बाज़ार से लेकर आप इसको यहाँ पर दोबारा लगा सकते हैं बिना सर्विस सेंटर गए। अदरवाइज़ आम प्रिंटरों में यहाँ कहीं आपके पूरे प्रिंटर को खोलना होता था और यहाँ पर इसके वेस्ट इंक पैड वगैरह अंदर लगे होते थे, तो हमें स्पेशली सर्विस सेंटर ही जाना होता था। तो इस प्रिंटर में ऐसा नहीं है, सर्विस सेंटर के आपको ज़्यादा धक्के नहीं खाने होंगे, आप बाज़ार से खुद ले आकर खुद ही इसको चेंज कर सकते हैं। ये इसकी एक अच्छी बात है। A4 साइज़ और फोटो 4x6 5x7 पीवीसी कार्ड, जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ दोस्तों आपको। अगर आप एक शॉपकीपर हैं, प्रिंटिंग की शॉप चलाते हैं, तो ये प्रिंटर आपके लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों आपको इस प्रिंटर के साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रिंटर भी स्कैनर फोटोकॉपियर के लिए रखना ही होगा, क्योंकि इसमें स्कैनिंग और फोटोकॉपी नहीं है। और हमारे जो ग्लॉसी पेपर वेस्ट बच जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, अभी जब मैं प्रिंटिंग करता हूं दोस्तों, लोगों के मैं जैसे आधार कार्ड वगैरह निकाल देता हूं, तो मेरे पास कई शीट्स बच जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जैसे ये छोटी छोटी शीट्स बच गई हैं, तो ये मैं इसे वेस्ट नहीं करता था, इन पे भी मैं प्रिंटिंग निकाल देता था। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 4, 3, 4, 5, 7 जैसे भी मुझे निकालनी होती थी। लेकिन दोस्तों अब लगता है मुझे ये सारे फेंकने पड़ेंगे,
क्योंकि ये सारे छोटे इस प्रिंटर में कहाँ पे मुझे पेज रखना है, क्योंकि रोलर बीच में दे रखा है, साइड में से खाली रह जाती है जगह, कहाँ पे प्रिंट आएगा इसका आइडिया आपको नहीं लग पाएगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। बाकी ओवरऑल दोस्तों प्रिंटर बहुत बढ़िया है, प्रिंटिंग ये सेकंडों में निकाल देता है। अगर आप हाई डेफिनेशन पे नहीं भी रखते हो और नॉर्मल ही प्रिंट स्टैंडर्ड क्वालिटी में भी निकालते हो तो ये प्रिंट बहुत बढ़िया निकाल देता है। प्रिंट करने के बाद आपने ये ट्रे जस्ट नीचे ऐसे डाल देनी होती है, इसमें इन्होंने बना रखा है। तो प्रिंटर ओवरऑल दोस्तों बहुत बढ़िया है। ये पासपोर्ट फ़ोटोज़ 4x6 5x7 पीवीसी कार्ड ये आपका मिनटों में सेकंडों में निकाल देगा, बढ़िया निकालेगा, क्वालिटी हाई डेफिनेशन में निकालेगा। बस एक खामी है तो ये स्कैनर की स्कैनिंग इसमें नहीं आता है, इसलिए मुझे ये 2 प्रिंटर अपने रखने पड़ते हैं। बाकी ओवरऑल दोस्तों मैं 850 की बात करूं, एप्सन L 850 ये प्रिंटर दोस्तों मैं 2016 से यानी 8 साल से चला रहा हूं। और ये ऐसा प्रिंटर है दोस्तों जिसकी आज तक ना तो ट्रे घिसी है। देखिए मैंने इसको पीवीसी मोड में एक्टिवेट किया है, ये हैंडल ग्रिप करते ही देखिए सेकंडों में ये पीवीसी मोड में चला गया है। स्कैनिंग है इसमें, पीवीसी कार्ड है 4x6 5x7 ये सब निकाल सकते हैं हम इसमें। लेकिन ये अब मोस्टली कंपनी ने बंद कर दिया है, इस वजह से मुझे एप्सन L 8050 लेना पड़ा है। बाकी अभी जहाँ तक मैंने ये प्रिंटर यूज़ किया है ये वाईफाई से चलता है और इसमें मुझे सिर्फ पावर केबल मैंने यहाँ पर लगा रखी है और ये मेरा वाईफाई से एक्टिवेट हो रखा है। कहीं से भी बैठकर मैं कमरे में प्रिंट आसानी से दे सकता हूँ, पीवीसी हो 4x6 हो 5x7 हो या पूरा A4 पेज हो। ये है हमारा जेन्युइन रिव्यू एप्सन L 8050 की। और अब दोस्तों मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। दोस्तों ये प्रिंटर मुझे इको टैंक प्रिंटर है, ये आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा। ये प्रिंटर दोस्तों मुझे 19,400 रुपये का पड़ा है, जो मेरे पास अभी बिल भी इसका मेरे पास ही है। तो ये मेरे को 19,400 का पड़ा है, इतना हाई फाई अमाउंट नहीं है, आसानी से इसे हर कोई परचेज़ कर सकता है। मोस्टली जो शॉप चलाते हैं प्रिंटिंग का काम करते हैं उनके लिए बेस्ट प्रिंटर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक एडिशनल प्रिंटर भी आपको रखना पड़ेगा जिसमें आप अपने स्कैनिंग फ़ोटोकॉपियाँ ईज़िली कर सकें। और दोस्तों एंड में बात कर देते हैं इसके इंक्स की। तो इसमें इंक्स अपनी 805 L 850 वाली ही पड़ती हैं, 6 इंक्स पड़ती हैं। ये इसकी प्रॉपर इंक है, जेन्युइन इंक्स ही आपने इसमें यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपका प्रिंटर का हेड ब्लॉक हो जाएगा। तो ये LM मतलब ऐसी ही आपकी 6 इंक्स की बोतल आएंगी और ये बोतल भी दोस्तों बिल्कुल नए तरीके से इस इंक में मतलब इस प्रिंटर में इस इंक को डाला जाता है। पहले वाली प्रिंटरों में हमारे जैसे इन प्रिंटरों में काफ़ी इंक भी हमारी डालते टाइम वेस्ट हो जाती थी, लेकिन इस प्रिंटर में ऐसा नहीं है। इसके लिए आपने जस्ट ये पैनल को ऊपर करना है और यहाँ पर हमारी जो इंक्स बनी हुई हैं उसके ऊपर ही ये एक पैनल दे रखा है, इसे आपने ऊपर कर देना है और यहाँ पर ये 6 डॉट्स दे रखे हैं। आपने जस्ट प्रिंटर का नोज़ल ऊपर करके जो हमारी बॉटल का नोज़ल होगा, इस बॉटल का नोज़ल है वो आपने जस्ट यहाँ पर ऐसे पुश कर देना है और हमारी एक भी इंक वेस्ट नहीं होगी। तो ये मेरे को इस प्रिंटर की अच्छी बात लगी है कि इजीली बिना वेस्टेज के इंक फिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे ये पूरे कलर्स दे रखे हैं। हमारे इसमें प्रिंटर में यूज़ होती है 057 एप्सन L 8050 की इंक होती है 057। तो आपने सभी इंक 057 वाली ही इसमें यूज़ करनी है, प्रॉपर जेन्युइन इंक ही यूज़ करें,
अदरवाइज हेड ब्लॉक होने का खतरा रहता है। बाकी ओवरऑल इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस दोस्तों ड्यूरेबल है, बिल्कुल सटीक है, जेन्युइन है और बहुत ही स्पीड इसकी तेज़ है। पीवीसी कार्ड भी सेकंडों में ये निकाल देता है। मतलब जहां आप नॉर्मल प्रिंटर में, जो हमारे एप्सन के पहले वाले प्रिंटर हैं 805 850, उसकी स्पीड जितनी, मतलब वो प्रिंटर हमारा एक पीवीसी कार्ड निकालता था दोस्तों, मैं आपको बोल सकता हूँ ये हमारे उस टाइम के मुताबिक 4 पीवीसी कार्ड सेम टाइम के अंदर दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा फास्ट काम करता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने शॉपकीपर्स के साथ जो प्रिंटिंग का, स्टेशनरी का काम करते हैं, जिनका रोज़ का काम है। और दोस्तों वीडियो को एंड में, और दोस्तों प्रिंटर ये ओवरऑल बेस्ट है, लेकिन मुझे इस प्रिंटर की एक ये दिक्कत भी महसूस हुई है कि आप दोस्तों इस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ, एप्सन फोटो प्लस। ये हम जो हमारा ये एप्सन फोटो प्लस का प्रॉपर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये हम दोस्तों विंडोज़, और दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि एप्सन L8050 को हम नॉर्मल दोस्तों विंडोज़ 7 में इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। जो इसका सॉफ्टवेयर है दोस्तों एप्सन ये अपना फोटो प्लस, ये हम विंडोज़ 7 में दोस्तों इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये मुझे इस प्रिंटर की सबसे बेकार चीज़ लगी है कि अब मुझे अपनी विंडो ही चेंज करानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों मैंने आप देख सकते हैं मैंने विंडो क्या, कंप्यूटर ही अपना एक नया लैपटॉप भी परचेज़ किया है, करना पड़ा है मुझे, क्योंकि ये विंडोज़ 7 में नहीं चलता है। विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 में ही ये फ़ोटोशॉप वाला इनका जो, जिसमें पीवीसी कार्ड निकलते हैं, फोटो प्लस, ये सॉफ्टवेयर चलता है। आप देख सकते हैं ये हमारा एप्सन L8050 सीरीज़ का है, और ये हमें जो सॉफ्टवेयर चलाना है, जिसके थ्रू हमें पीवीसी कार्ड प्रिंट करने हैं, इसके लिए हमें विंडोज़ 10 और उससे ऊपर की विंडो ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं दोस्तों इस बात से बहुत परेशान था, इसलिए मुझे ये लैपटॉप भी दूसरा लेना पड़ा है। आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 है मेरे पास लेटेस्ट वर्जन के साथ, और इसी में मैं अपनी एप्सन फोटो प्लस ये प्रिंट करता हूँ। तो अगर आप खर्चा थोड़ा ऊपर से कर सकते हैं तो आपको ये प्रिंटर लेना चाहिए दोस्तों। यदि आप अपने पुराने ही मशीनों के साथ बने रहना चाहते हैं तो उनके ही ठीक कराइए, अदरवाइज़ आपको अपनी विंडो भी एक्सपेंड, यानी कि विंडो भी आपको दूसरी डलवानी पड़ेगी। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था दोस्तों मेरा आज का रिव्यू एप्सन L8050 का, जेन्युइन रिव्यू, जिसे मैं अपने बेस से खुद यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।